नाज़रीन, अर्तुगरुल गाज़ी में जहां एक तरफ इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जंग और जहाद को प्राइम फोकस दिया गया है, वहीं पाकीज़ा मोहब्बत और अज़वाजी ज़िंदगी की इस्लाम में अहमियत को भी उजागर किया गया है। आज की वीडियो में हम अर्तुगरुल गाज़ी में होने वाली 7 अहम तरीन शादियों का जिक्र करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, रोशान और गुलबानो। दूसरे सीज़न में जब काई कबीला दरोगा कबीले के यहाँ पनाह लेता है, तो वहीं रोशान की मुलाकात हो जाती है गुलबानो से। दोनों देखते ही देखते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और फिर गुलबानो पर दरोगा के सरदार खुशनूद के कत्ल का इल्ज़ाम लगता है, तो अर्तुगरुल की मदद से रोशान गुलबानो को बचाता है। हालात साजगार होने के बाद जब गुलबानो की बेगुनाही साबित हो जाती है, तो अर्तुगरुल और हाइमा खातून गुलबानो का हाथ दरोगा कबीले के सरदार तैमूर से मांगते हैं और इस पेशकश को तैमूर खुशी खुशी कबूल कर लेता है। दोनों का मिलन जुदाई का परवाना भी लाता है, क्योंकि तीसरे सीज़न में दिखाया जाता है कि रोशान जासूसी के लिए कई साल गुलबानो से दूर रहता है। इस जोड़े की तकदीर एक इंतहाई तकलीफ दे मरहले पर जा पहुंचती है और रोशान उस वक्त शहीद हो जाता है जब गुलबानो के बतन में उसका बच्चा पल रहा होता है। ये मंजर ड्रामा देखने वालों की आंखें नम कर देता है। नंबर 6, तैमूर और रोशनी। यकतरफा मोहब्बत इंसान की शख्सियत में एहसास महरूमियत का एक अजीब खिला पैदा कर देती है। एक ऐसा ही खिला हमें नज़र आता है रोशनी की ज़िंदगी में, जब उसे अर्तुगरुल की जानिब से रद्द कर दिया जाता है और वो मोहब्बत का ये एहसास दिल में छुपाए जब दरोगा कबीले में पहुंचती है, तो तैमूर जो कि कबीले के सरदार खुशनूद का इकलौता बेटा है, उसे रोशनी से देखते ही मोहब्बत हो जाती है। रोशनी के लिए अगरचे अर्तुगरुल की मोहब्बत को दिल से निकालना बहुत मुश्किल था, लेकिन तैमूर की सच्ची मोहब्बत बिलाखिर रोशनी के दिल को जीत ही लेती है। इन दोनों की शादी से दोनों कबीलों का ताल्लुक मजबूत होता है, लेकिन तैमूर की सुतेली माँ आलिया तैमूर को बता देती है कि रोशनी अर्तुगरुल से मोहब्बत करती है और ये भी कि एक हादसे के बायस रोशनी माँ बनने की सलाहियत खो चुकी है, जिसके बाद एक अरसे तक तैमूर रोशनी को मुसलसल नज़रअंदाज करता रहता है। और जब दोनों में रवाबित बहाल होना शुरू होते हैं, तो दोनों मंगोल सपा सलार नोयान के हाथों शहीद हो जाते हैं। दोनों अपनी आखिरी सांसों में भी एक दूसरे से वफादारी और मोहब्बत का इजहार करते हैं। नंबर 5, नूरगुल और शाहीना। नूरगुल और शाहीना की मोहब्बत ट्रेजेडी से भरपूर है। पहला मरहला इंतज़ार का है। ड्रामे में दिखाया जाता है कि दोनों का ताल्लुक एक ही कबीले से है और दोनों काफ़ी अरसे से अपनी शादी के मुंतज़िर हैं, लेकिन हालात मवाफिक नहीं आते और इसी दौरान नूरगुल सलेबियों के हाथों गिरफ्तार हो जाता है, जहां इस पर तरह तरह के जुल्म किए जाते हैं। लेकिन इंतहाई तकलीफ दे सूरत हाल में भी नूरगुल को शाहीना की मोहब्बत जिंदा रखती है और इधर शाहीना इस गैर यकीनी कैफियत का शिकार है कि नूरगुल जिंदा भी है या नहीं। आखिर नूरगुल की वापसी होती है और दोनों की शादी हो जाती है। वसल की घड़ी में ये मुबारक मोहब्बत एक मुबारक बंधन में बन जाती है, लेकिन ये वसल का वक्त जल्दी ख़त्म हो जाता है और हिजरत के दौरान मंगोल काई कबीले पर हमला करके शाहीना को बुरी तरह जला देते हैं और वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो जाती है। नूरगुल की ज़िंदगी में एक खिला पैदा हो जाता है, एक ऐसा खिला जो उसकी आंखों को खालीपन से भर देता है। नंबर 4, नूरगुल और असलहान। शाहीना की शहादत के बाद एक अरसे तक नूरगुल एक खामोश और बेरौनक सी ज़िंदगी गुजारता है और फिर अर्तुगरुल की दरख्वास्त पर वो चापदार कबीले के सरदार जानदार साहब की बेटी असलहान से शादी कर लेता है। असलहान एक बहादुर और ज़हीन खातून है जो तीसरे सीज़न में बहुत अहम किरदार अदा करती है, लेकिन नूरगुल की ज़िंदगी की ये दूसरी बहार भी जल्द ही ख़त्म हो जाती है और असलहान भी जामे शहादत नोश कर लेती है। नंबर 3, बाबर और हफ्सा। लीजिए अब बाबर भाई को ही देखिए। वो जो कहते थे कि मेरी शादी मेरी तलवार से हो चुकी और मेरा घोड़ा मेरा बच्चा है, वो भी अपना दिल एक ईसाई हसीना पर हार बैठते हैं। हेलिना नामी ये लड़की काराकाइसर किले के गवर्नर की बेटी है जो इस्लाम कबूल कर लेती है और अपना नाम हफ्सा रख लेती है और रोशान और नूरगुल का रीच किसी का शहजादा बन जाता है। नंबर 2, अर्तुगरुल और हलीमा। इस लव स्टोरी में आपको सब कुछ मिलेगा, रोमांस, चैलेंजेस और इम्तहानात।
یہ ایک کمپلیٹ پیکج ہے جو دیکھنے والوں کو متاثر کر دے گا۔ حلیمہ سلطان ایک سلجوق شہزادی اور ارطغرل کائی قبیلے کا جنگجو، دونوں اپنی محبت کے حق میں لڑتے ہیں، مشکلیں برداشت کرتے ہیں اور آخر دونوں کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ دونوں کے 3 بیٹے ہوتے ہیں اور تیسرے بیٹے کی پیدائش پر حلیمہ فوت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ تاریخ میں حلیمہ کا انتقال بہت بعد میں ہوا، لیکن اسرا بیلجک چونکہ اس ڈرامے کے ساتھ زیادہ دیر منسلک نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے اسکرپٹ تبدیل کر دیا گیا۔ بہرحال حلیمہ سلطان کی موت کا منظر دیکھنے والوں کو رنجیدہ کر دیتا ہے۔ نمبر 1، ارطغرل اور البلقائے خاتون۔ اس شادی کا نمبر 1 پر ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ اہم ترین شادی ہے۔ چونکہ اس شادی کو حلیمہ اور ارطغرل کی شادی سے پہلے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے اس کی رینکنگ تبدیل کی گئی۔ تاریخ میں ارطغرل کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی، یہ اسکرپٹ کی تبدیلی ہے۔ البلقائے خاتون ارطغرل کے زمانے سے 600 سال پہلے گزری اور اس خاتون کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اسے اس ڈرامے میں شامل کیا گیا۔